हेलो हेलो साथियों, जितने साथी यहाँ है सब लोग खाना खा। त्योहार 2 मार्च से मजदूर आंदोलन रत है। उस आंदोलन की रहनुमाई करने के लिए हमारे बीच मध्य प्रदेश की विधानसभा में अपने आदरणीय अभय मिश्रा जी हमारे बीच हैं। मैं एटक परिवार की ओर से, आप सबकी ओर से, ईसांचल के किसान मजदूर नौजवान माताओं बहनों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। साथियों, लेकिन ये 8 घंटे ड्यूटी नहीं दी आई मजदूरों को। 40-40, 22 घंटे मजदूरों से जहारत की जिंदगी में ड्यूटी करवाया। ये सबसे बड़ी पीड़ा है माननीय विधायक जी। दूसरी पीड़ा, देश घंटे ड्यूटी करते हैं, धूल खा रहे हैं, धूप और धूल दोनों। हमारे बीच हमारे विधायक जी इस धरने को, यहाँ के लोगों की, इन मजदूरों की नब्ज को जाना, पहचाना, समझा, उनके पीड़ा को समझा और उन्होंने अपना समर्थन देने के लिए कि अगर तुमने 300 मजदूरों को निकाला है उनको वापस लो, तो उसके लिए वो सुनने को तैयार नहीं है। पूरी तरह से अड़ियल रवैया अख्तियार किए हुए माननीय विधायक जी यहाँ सामने हो रहे हैं। आप लोग नहीं जानते हो विधायक अभय मिश्रा जी को, आप लोग थोड़ा होश में आ जाओ। प्रशासन ने भी कहा और फिर भी वो पूरी तरह से अचेत अवस्था में है। कुंभ करने दो 2005-2008 के हमारे साथी गया भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास फटा खोटा भले होता है, घर में झोपड़ी होती तो एक चरित्र होता। जनपद का चुनाव आज की चुनावों की जगह पर चलता है। मैंने उस गया भाई को देखा जिसने सब चीजों को ठोकरबंदी पर अपने चरित्र के साथ रहा और हमारे खिलाफ रहा। ऐसे गया भाई जब कोई बात कहेगा गलत नहीं। आप लोगों की बात है, आप लोगों को ने हमसे चाहा कि आप आए, आपका क्षेत्र है। मुझे भी लगा मेरा विधानसभा का क्षेत्र है, बहुत सारी बातें हैं, कई तरह की बातें हैं और मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जनता का वोट लेता। मेरी ये जिम्मेदारी, मैं यहाँ का पिता हूँ, भले मैं ऊपर में कोई हमसे बड़ा होगा, पर दायित्व में मैं यहाँ का पिता हूँ। और फिर अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं ईमानदार हूँ और मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो फिर गलत चीजें नहीं होने देना चाहिए। नीचे लूट मची हो, आप न्याय के साथ खड़े रहो और ईमानदारी की बातें करो, तो ऐसी ईमानदारी किस ईमानदारी है, ईमानदारी दिखनी चाहिए। गरीब मजदूर किसान जो हमारा नागरिक है, हम एक समाज के हिस्से। अरस्तु ने लिखा है मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, अकेला नहीं है। हम बंदर के परिवार की रूप है। बंदर को अगर धूप निकाल देता है तो अकेला तड़प के मर जाता है। हम समाज के बिना नहीं है। और राजनीतिक विचारधारा, विचार करना, सोचना, विचारों का व्यक्त करना, तदनुरूप काम करना और रोज को हम भी बच्चे पैदा करें और हमने ये कुमार मंगलम बिरला जी की फैक्ट्री, उद्योगपतियों की फैक्ट्री, पैसा से पैसा बनता है। बड़े बड़े ऑफिस में, मुंबई के, दुबई के ऑफिसों में, चेम्बरों में पैसे से पैसे के फैक्ट्री आ जाती है। इनके पुरखों ने जिन्होंने धूप को खड़ा हुआ किया होगा, उन्होंने दर्द झेला होगा, उनको पता होगा। 3 होती, एक जो चीजों से खड़ा होता, एक होता है जो चैम्बर बाप की बनाई हुई विरासत को चपड़ा से चलाता है, और तीसरा होता है लुटाता, उसकी बुद्धि को बुद्धि हो जाती है। आदमी का जब बुरा होता है या अच्छा होता है
तो होता सब प्रवृत्ति का खेल है। प्रवृत्ति के अनुरूप भगवान उसको ऐसे सद्गुण या कुबुद्धि देता है कि वो अपने दुख और सुख का कारण खुद बनती है। कई बार जब चीजें डूबती होती है तो उसको ऐसा अहंकार देता है, ऐसी कुबुद्धि देता है कि चीजें बिगड़ जाती हैं, और वही सद्गुण चीजों को अच्छा बनाता है। हम कुंवर मंगलम बिरला जी को यहाँ इस माइक के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, ये बात उनके तक पहुंचनी चाहिए। बड़े लोग पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होगी, ईश्वर की कृपा होगी, उनको ये सोचना चाहिए ये पद और ये पैसा ये मंजिल नहीं हो सकती। गलतफहमी ये है कि लोग पद और पैसे को मंजिल मान लेते हैं। मंजिल मान लेने की गलती करते हैं कि बस मेरी मंजिल है कि मैं विधायक हूं, बस मेरी मंजिल है मुख्यमंत्री बन जाऊं, बस मेरी मंजिल है कि मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊं। नहीं, ये मंजिल तो हुई नहीं। ये नदी के दो किनारे, ये ना हो सकती, ये मंजिल नहीं हो सकती, ये माथा। मंजिल क्या? करुणा, दया, क्षमा, परोपकार। अगर हम इस दुनिया में हैं तो हमारे जाने के बाद लोग हमको कैसे देखेंगे, कैसे याद करेंगे, हमारे कृतित्व को कैसे। रामानुज भाई ने कितनी महत्वपूर्ण बात की कि जब लाश चिता में रहती है तो जब डरता है वो भी जाता है, ये संपत्ति बनाता है, वो भी नाती पोते याद नहीं करते, वो भी कृतित्व को याद करते हैं, वो भी महात्मा गांधी और भगत सिंह। इसलिए जीवन में अच्छा काम करना चाहिए। जब से सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद, जब से हम मनुष्य का इतिहास जानते हैं, तब भी जब कबीले होते हैं, तब भी जब समाज होता, समाज को कबीले चलाते हैं, तब भी सभा और समितियां नाम की दो व्यवस्था, सभा और उनके बीच में कुछ लोगों की समिति। मार्टिन लूथर है, उसने एक मार्टिन लूथर का युग चला। आज लोगों को काम नहीं मिल रहा। पहले कारखाना की कीमतें इसलिए थी क्योंकि बहुत अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलता था। आज बिना चुना रोजगार मिलता है, उसमें भी आप तानाशाही करें, आप पेट में लात मार लोगों को रोजगार से बाहर कर। हम जब विधानसभा में बातें करते हैं तो कितने अच्छे नियम श्रम कानून की बात करते, हम कितने अच्छे रोजगार की बात करके एक्ट की बात करते हैं। वहां पर तो लगता है कि वाह ये देश सोने की चिड़िया, हमने ऐसा कानून और इतने अच्छे तर्क पेश करते हैं। हमने ये नियम बना दिया, हमने ये नियम बना दिया, हमने ये नियम बना दिया, हमने ये दिया, हमने ये दिया। तो लगता है कि किसी और दुनिया में बैठे, बाहर सब छूट। और जब बाहर आते हैं तो जब देखते हैं यहाँ की स्थिति तो लगता है वो कागजों के घोड़े जो दौड़ रहे थे, वो मुंह की जलेबी जो बन रही थी, वो 25 वर्ष से जो शब्दों का जब पान कराया जा रहा था, वो समझ। आज देश में देखिए कैसी व्यवस्था, आज देश किस मोड़ पे आ गया। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ने कहा था कि भारत किसानों का, भारत गांवों का देश, भारत की आत्मा गांवों में रहती। जब तक ग्राम स्वराज नहीं होगा, जब तक गांव की उन्नति नहीं होगी, जब तक गांव का किसान संपन्न नहीं होगा, तब तक ये देश संपन्न नहीं हो सकता। अगर सब्जी बेचेगा तो उसे अंबानी के रिलायंस फ्रेश से कंपटीशन करना पड़ता। सब में उनका कब्जा है, एक फूल से लेकर एक सब्जी से लेकर सब। पूरे देश का 60% पैसा मुश्किल से 20 से 25 लोगों के हाथ में। यही अंबानी, यही अडानी, यही बिरला, यही सब। और मोदी जैसे लोग जो लंबी चौड़ी बातें करते हैं, आज पूरा पैसा, पूरी संपत्तियां, पूरे रेलवे स्टेशन, पूरे एयरपोर्ट, पूरी इकोनॉमी उनके हाथ में रखते हैं। और उनका और वास्तव में आज वो देश को चला, जैसे पूरे यहूदी परिवार है जो तय करता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, युद्ध की पॉलिसी कौन होगा। मुख्य रूप से वो युद्धों को फाइनेंस करता है। उसकी 7वीं औलाद से अमर्त्य सेन ने शादी की। वो नोबेल पुरस्कार
पुरस्कार वही देता है, डॉलर का रेट वही तय करता है, सोना का रेट वही तय करता है, पैसे देता है। आप लोग उसको नहीं जानते। आज वो राज चाहे हमारे यहाँ अंबानी अडानी बन गए, जो बेच रहे हैं, जो देश को खरीद रहे हैं, इनके पिता या इनके पूर्व जन्मों का प्रवृत्ति रहा होगा। आज वो बड़े बड़े पद में बैठे, कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है। इनको 18-18 करोड़ साल में तुम गाय की सेवा के नाम पर दे रहे हो, CSR मद से दे रहे हो। मैं देख रहा हूँ कागज, 45 रुपए प्रति गाय सरकार अलग दे रही है। 10,000 गाँव है तो 25,000 लिखे, मतलब आप ये समझ लो 10 से 15 लाख रुपए रोज दे रहे, सरकार दे रही। 5 लाख का भी खर्चा उसमें तो अलग बचा रहे। 18 करोड़ रुपए साल में यही दिए दे रहा, डाल दिया और 50 मौत हो और ऊपर से भूख हो और आदमी खाना खा रहे 40। अब तो फिर मजदूरी करें, एक दिन की मजदूरी मैंने भी देखा कि कैसे बनने लगता है और मालिक कैसे करता है कि जल्दी मतलब अगर आदमी पेशाब भी लगे तो उसकी कोशिश होती कि नहीं करने। और सबने बिजली विभाग को पैसा दे रखा है, माइनिंग को 1-1 लाख फिक्स कर रखा है, 1-1 महीने में 1.5 करोड़ यहाँ से माइनिंग। ये फैक्ट्री के अलावा ये लोकल पैसे और ये गलत चीजों में शामिल है और गलत चीजों को यहाँ के लोग सहयोग करते। यही अधिकारी जब किसी अच्छे जिला जाता है, बैतूल जाता है, छिंदवाड़ा जाता है, इंदौर जाता है और वहाँ यही अधिकारी लोगों से कहता है कि चलो अवैध काम करें, तो वहाँ की जनता मना कर देती है कि हम गलत काम नहीं करें, तभी नहीं बच्चों फिर भाग। और वहाँ की जनता गलत सहती भी नहीं, यहाँ के लोग गलत करते हैं और गलत सहते हैं। अभी मैं 4 दिनों से देख रहा हूँ, सिंगल एक आदमी है जिनसे कल मेरी बात हुई सगोला जी, नहीं तो मैं इतना बिजी था इन 3-4 दिनों में कि मुझे बात करने की फुर्सत नहीं थी किसी और काम से। मैंने इनसे फैक्ट्री प्रबंधन वालों से जरूर कहा था कि मैं एक बार गया जी से बात करता हूँ। मैंने गया जी को वहीं से फोन लगाया, हमने कहा ये कह रहे हैं कि जो बातें हैं टेबल में बैठ के कर लेते हैं। गया जी ने कहा नहीं, बात विश्वास का है, जो बातें होंगी अब हमने जवाब दे दी है, बता दी है कि 18 तारीख को सम्मेलन होगा, तो जो भी बातें होंगी वही होगी। हमने कहा ठीक। उन्होंने इन प्रकार जितने उनके यत्न हो सकते थे प्रयास हमको रोकने का मत चाहिए, केवल आप जाइए। हमने कहा नहीं, मैंने तो जवाब दी, तो मैं जा रहा हूँ और आपको ये प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि मैं उपद्रव करने नहीं जा, मैं कोई पठान काम करने नहीं जा, मैं वहां सूझने जा रहा, मैं वहां समझने जा रहा, मैं वहां यथार्थ करने जा रहा। एक यथार्थ को हमने और जाना, 4-5 दिन के अंदर ये 3 दिन का जो गैप था, इस क्षेत्र के जितने अपराधी हैं, नए नए लड़के जो अपराधी हैं, जो अपराध करते हैं, जो मर्डर केस करते हैं, हमला कराते हैं, उन सब के यहाँ केसर है और वो सब मेरे पास आए थे इसकी सिफारिश करी। इसका मतलब है ये गुंडा पालता, ये अपराधियों को पालता। इसका एक चेहरा मेरे सामने उजागर हुआ। कुछ नशे के व्यापारी आए जो कोरेस का धंधा करते हैं, वो एक आया, तेरे को जेल में होना चाहिए, तू कहा? बोला भैया जमानत हो गई। कैसे आया? बोला वो अल्ट्राटेक वालों की। तेरे से क्या मतलब? बोला मेरी वहां सप्लाई। ये नशा भी क्यों आता है? ये अपराधी पालता है, ये नशा भी खाता है। और ये पूरा अवैध उत्खनन जितना हो रहा है ये क्यों करा रहा पता? मैंने इसके खिलाफ एक प्रश्न लगाया विधानसभा में, तुम जीएसटी कितनी देती और तुम रॉयल्टी कितनी देती? और उसका दोनों का संतुलन हमने निकाला था। 1800 करोड़ की चोरी निकल रही थी। पहले तो उत्तर में फंस गए, फिर इन्होंने सुधार करके बनाकर जो उत्तर दिया, अधिकारी जो बना दे वो मानना पड़ता है। उसके अनुरूप ये रॉयल्टी भाई एक चीज इनको छूट, जैसे आपके पास रॉयल्टी है, पिट पास है, इसके बाद भी आप ट्रक में गिट्टी लोड करते हो तो रास्ते में माइनिंग वाला रोकता है ना कि चेक कराओ। कोई डामर का प्लांट वाला है, अगर उनका ट्रक चल रहा है यहाँ तक आता है तो उसमें पिट पास क्यों?
इन्होंने कह रखा है कि भाई हम कहीं और तो ले नहीं जाएंगे, जब बेचेंगे तो मिल से बेचेंगे, तो पत्थर तो हमारा वही लगना है। ये बात तो उनकी सही है, जायज है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि ये जितना सीमेंट बेचेंगे उसमें जीएसटी है, उतने की इनको जीएसटी देनी पड़ेगी, उसी के अनुसार ये पत्थर ही अच्छी उतने की रॉयल्टी। लेकिन नहीं, एक नई चीज निकल के आई 3 दिनों, ये जितना अवैध उत्खनन करा रहे हैं ये पूरा का पूरा अल्ट्राटेक के नाम पर लिखा हुआ, या किसानों के कॉलम 12 काटती का नाम लिखा हुआ। इसका मालिक कौन है? अल्ट्राटेक। अवैध उत्खनन क्यों हो रहा है? ये क्यों करने दे रहे हैं मालूम है? क्योंकि ये रॉयल्टी तो उतने की दे रहे हैं ना जितने के सीमेंट बेच रहे हैं, जबकि इनसे रॉयल्टी वसूली उसकी होनी चाहिए जितने में अवैध उत्खनन। आपको लग रहा होगा कुमार मंगलम बिरला बहुत बड़ा आदमी है, वो एक भाषण की हमारी लाइन सुन रहा होगा वहां बैठे। और यहाँ पर इनकी एक स्टाइल होती है कि अपनी जगह उसको भेजो, उसकी जगह उसको भेजो, उसकी जगह। काम की बात यह है कि इनका 4 बात। सबसे बड़ी बात है भाइयों किसानों की बातें। कॉलम 12 से नाम हटना चाहिए, हटना चाहिए, हटना चाहिए। मैं इस क्षेत्र में हूं, पहली जिम्मेदारी मेरी उस किसान को, दूसरा मेरे उन बच्चों को है कि उनको रोजगार मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए। मैं इनसे कहता हूं, कभी कभार लोग कहते हैं कि भाई ये बच्चा पढ़ा है, इंजीनियरिंग किया है, ITI किया है, गुजरात में उसको नौकरी मिल रही, वहां नहीं, रीवा वाले को तो रखना। रीवा की धरती में तुम्हारी हिम्मत कैसे होती हो कि तुम रीवा की धरती में फैक्ट्री खोले हो और मुंह में बोल रहे हो? और रीवा का आदमी कैसे उसकी खुददारी मर गई, वो सुन कैसे? क्योंकि तुम्हें ये मालूम है ना कि एक को कसा लगा के पथरा चढ़वा देंगे, एक से कोले से बिठवा देंगे, एक के घर में गुंडा भेज देंगे, अत्याचार करोगे आप पुलिस से लाठी बताओ। अभी ऐसे लोग हैं, इसीलिए दुनिया चल रही है। इतने साल बाद किसान को वापस कर देना तुमने नहीं किया, उसको पकड़ किसान जब तुमने अपना पैसा निकाल लिया है। अमेरिका में कानून है, जिसके जमीन में तेल निकलता है उसका मालिक वो जमीन वाला। भारत में कानून है कि जिसके जमीन में तेल निकले तो तेल उसका मालिक सरकार होगी। तो यहाँ पर सरकार ने रॉयल्टी के पत्थर के लिए, अब जब जिन पत्थरों को तुमने रिजेक्ट कर दिया वो वापस किसान के नाम क्यों नहीं चल? विधानसभा पर लगाने के बाद भी क्यों नहीं हो रहे? फिर उसकी कटाई क्यों नहीं हो रही? और सबसे अंतिम बात है CSR मद। ये सवाल मद एक DMF का मद होगा। DMF के बाद में असूल में जब आया कानून है कि जिस क्षेत्र में खनिज रियायतें और जिस क्षेत्र से उत्खनन की गई है उसका 60% उसी क्षेत्र में खनन किया है। एक हैंडपंप, ये हैंडपंप कैसे देते हैं? ये हमारे पास आए, हमको लिस्ट दिखाने लगे। हमने कहा बेवकूफ मत बनाओ, जो क्षेत्र में गुंडे टाइप के लोग हैं, जो तुम्हारे सीने में पैर रख देते हैं, उनको तुम एक आगे और एक पीछे हैंडपंप देते हो। और जो गरीब आदिवासी एक साकेत, एक बस्ती, एक पानी पीने के लिए तड़पने वाला है, उसको तुमने एक भी दिया हो ना, तुम उसको हैंडपंप दोगे, घरों में भेजोगे। और ये मजदूर अगर कोई बोले तो इनको डर ये है कि आज के 16 मजदूर की बात है, अगर हमने सुन लिया और अगर हमने एक कर लिया, एक का सुन लिया तो कहीं दूसरे और 16 न पैदा हो जाए। कल धीरे धीरे इनकी बात न मानने पड़े, ये अंग्रेजों से ज्यादा मजाक उठाई। आज हमने एक बड़ा काम कर दिया, आज हमने युद्ध का मुंह खोल। अभी तक बड़े सारे लोग सोचते रहे होंगे क्षेत्र में, कह रहे यार कोई बोलते नहीं है, मैं क्यों बोलूं, वो बड़े बड़े सब चुप है, मैं क्यों बुराई लूं, पुलिस में थाने में फंसा न दे, ये न कर दे, अरे हो गया तो एक 2 लेबर की मजदूरी दिए दे रहा है, फर्जी दलाली दे रहा है, यही ले। लेकिन अब ये किसी को आंख दिखाएगा तो लोगों को लगेगा कि अभय मिश्रा इसकी है, अब अभय मिश्रा खड़ा हो गया है, अब हर कोई लकड़ेगा इसको, अब हर कोई
तो मैंने दया की। मैं यहाँ जो समझने आया था समझ, लड़ाई छोटी नहीं। पहले तो आप ये तय कर लो कि आपको कितने मंजिल की इमारत बनानी है। अगर आपको के जीवन में इतना मेरी जिद पूरी हो जाए, मेरे ये 16 मजदूर वापस हो जाए, ये हो जाए, वो खुद ही कर देगा। अगली बार वो न सुने खुद ही कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आज जिस 16 के साथ हुआ कल दूसरे 16 के साथ ना हो और सबके साथ सत्ता मूलक न्याय हो, तो आपको सभी को एक साथ निर्णय लेना पड़ेगा। तो मुझे मिठाई खिला और इनको जहर पिला नहीं। जब जहर पिएंगे तो साथ मिठाई खाएंगे। दूसरा, आप यही पत्थर में जाना चाहते हो तो मेरा पेट जल गया, मुझे मिल गया, मुझे क्या लेना देना, तब तो फिर आप यही रह जाओगे। ये जो अंग्रेजों ने किया था तोड़ो और राज का, वही। अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चों को भी रोजगार दे, हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री हमारा नैतिक अधिकार है, हम वही चीज मांगेंगे जो कानून के दायरे। हम गुंडागर्दी से, जनतंत्र की शक्ति पे, दादागिरी से कुछ अपेक्षा नहीं करते। बोलते यही, बोले यही मोहन यादव, वो भी इस बात को मानते हैं कि हमारे निवास की बच्चियां होती, तुम उनको तो बड़ी मिठुन को अप्रेंटिस नहीं करा सकते, उनका छोटा मोटा काम नहीं दे सकते। ये तो अंग्रेजों कहीं फोकस और लंदन से आए थे सिर्फ लूटेंगे, तुम कहीं से आए सिर्फ लूटोगे। हमारे बच्चों को काम देना, हमारा एनवायरमेंट ठीक करना हो, मजदूरों को क्षमता मूलक काम करना हो। और अगर इनको सद्बुद्धि होगी तो मैं इनसे भी कुछ नहीं कहूंगा कल शाम को कि अंदर अंदर ये सब करनी है। और अंतिम बात ये, सबसे बड़ी बात ये कि जमीनों को पलट समतल करके किसानों को वापस लौटाओ और कारण 12 से नाम। ये यहाँ मेरे भाषण देने से नहीं होगा। मैंने बोला ना, मैं सूंघने आया था, मैंने सूंघ लिया, मैंने समझ लिया। मैं ये भी समझ लिया कि हमको कितने मंजिल की इमारत बनानी है तो कितना लोहा डालना पड़ेगा, मैंने ये भी समझ लिया। 1 मई मजदूर दिवस, फैक्ट्री बंद कर दूंगा, बंद। इसके गेट पे इसको चुनौती देते जा रहे हैं कि तुम 1 महीने पहले अगर सब कुछ ठीक करके नहीं करी तो 1 मई को तुम्हारी फैक्ट्री बंद कर देंगे और तब तक नहीं खोलने देंगे। 31 मार्च तक का समय, 31 मार्च तक में तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी मार्च, 31 मार्च तक मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्लोजिंग का समय, तुम अभी फिलहाल इतना काम कर लेना कि इनको वापस काम में ले लेना और शांति कर लेना और अपना काम कर लो। 31 मार्च तक क्लोजिंग कर लो, चीजें ठीक कर लो। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में चीजें फाइनल करके बता देना कब क्या चीज कैसे करोगे, और उसके लिए भी तुमको हम समय देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम 1 मई के पहले से पूरा करके दो। हाई लेवल कमेटी करके और किसी तरह की कोई गलत चीज की अपेक्षा किसी को नहीं। हमें तुमसे कभी कुछ नहीं चाहिए। तुम न्यायिक काम, वो चीजें ऐसी हैं जो बाहरी तौर पर नहीं होती। अगर कोई ऐसी चीज होगी हम उसको भी मानेंगे कि जबरदस्ती की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम्हारी फैक्ट्री हमारे यहाँ रहे, फैक्ट्री बंद नहीं होना चाहिए। हम ये भी चाहते हैं और तुमको ठीक करने के लिए अगर तुम इतना नहीं करोगे तो लगभग हम 9 अप्रैल से पद यात्रा शुरू कर देंगे। हम खुद अभय मिश्रा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इस दिशा में हमने अपने दिमाग में सोचा है और बदनीति से काम, ब्लैकमेलिंग में हमारे यहाँ अगर फैक्ट्री आई है तो हमारे लिए गौरव की बात है। बस अच्छे से काम, नई काम, समता मूलक काम, लोगों को परेशान नहीं करें, करुणा, दया, क्षमा, परोपकार का भाव रखो। हम उसके ये फैक्ट्री के मजदूर उसके बच्चे जैसे
वो फैक्ट्री का मालिक एक पिता जैसे वाला है। नहीं तो दूसरा भी बोलने लगेगा, यूनियन बन जाएगी। इस सोच के साथ इनको निकाल दिए, क्योंकि किसी ने अधिकार की बात कर दी, तो ये गलत है। इनको नहीं हटाएंगे तो इस टाइम रख लेंगे तो इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कालम 12 से इनका अगर ये नाम नहीं हटा रहे और उसमें तो आपने उत्तर में दे दिया कि भू प्रवेश नहीं दिया गया, लेकिन वो किसान अपनी ज़मीन बेच नहीं पा रहा, बच्ची की शादी बेच नहीं पा रहा, कहीं कोई बैंक नहीं देने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप जैसे बच्चे हैं, मान लिए लड़के बदमाश खाली बदमाश, बच्चे तो नहीं बदमाश। सर्टिफिकेट से लोगों को रोजगार मिल जाए, कभी नहीं अलाउ। मतलब तुम न रोजगार दोगे, ना अपने ट्रेस कराओगे, ना गड्ढे पटोगे, ना और CSR का 1 रुपये का ये काम बता। CSR का जो इसने हैंडपम्प कराया, जो जितने क्षेत्र के गुंडे हैं उनके यहाँ इसने करवाया है, मतलब जो गुंडे टाइप है उनके एक आगे एक पीछे पूरा। इसके अलावा अभी 3 दिनों में जितने खाने जाएंगे, खाने की व्यवस्था कार्यालय के पास यही 4 कदम चल करके कार्यालय है, वहाँ सब लोग जो साथी यहाँ आए हैं सब लोग खाना खा के जाएंगे। और आप प्यार से काम करो, लेकिन इसके अलावा भी मेरी लड़ाई किसान वाली है, जिसमें आपके साथ खड़ा हूं। आजाद के लिए किसान वही बता दें कि भाई ये संभव नहीं है, अपन उसको ही मानेंगे बात। और जो बीच की जरूरी चीजें उतना कर दें, हम चाहते हैं हमारे फैक्ट्री, हम तो चाहते हैं ऐसी और भी आए, लेकिन क्यों चाहते हैं? उससे हम बेनिफिट चाहते हैं ना अपने क्षेत्र के लोगों का। तब किसके लिए जाते हैं? इसके लिए जाते हैं कि तुम जहाँ जो पैसा रख के ले जाओ। ऐसा कर देते हैं कि अपने आप छोड़ दिन पूरे हो रहे हैं, जबकि छोटे पदों पर उसका एक बाइलाज है तो उसको वहीं रखना। आप इनको ये बोलो कि 16 लोगों को तो तुरंत कर ये बैठे रहेंगे। बाकी 1 मई की तय वो है ना, 1 मजदूर हम 1 मई को करेंगे, इसको करेंगे हम 1 मई को 25,000 आदमी लेकर और तब तक नहीं चलने देंगे जब तक 100 में 100% सही नहीं करते। अगर 99 भी होगी तो नहीं करेंगे। जब एक बार पैर बढ़ाई देंगे तो फिर क्यों? इसके पहले अभी हमने इनको बोल दिया है कि आप अभी 31 मार्च तक इनको मत डिस्टर्ब करो, क्लोजिंग दिया है, अपना बिजनेस कर ले, किसी को परेशान क्या करने पे आप शामिल हुए, क्या मांगे थी? बहुत सारी बातें हैं। आज वार्निंग और चेतावनी देने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। हमने चीज़ें समझी हैं बिना किसी मतलब बायस या प्रेजुडिस हुए, न्यूट्रल मन से जो हमें उचित लगा है मैंने बात कही है। मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ फैक्ट्री रहे, इसके जैसी और फैक्ट्रियाँ भी बढ़ें, लेकिन रूल्स रेगुलेशन के साथ, लोगों के साथ अत्याचार ना हो। फैक्ट्री आने से हमें क्या फ़ायदा? हमें तो यही फ़ायदा है ना कि लोगों को काम मिले, लोगों के साथ अत्याचार नहीं हो और मजदूरी मिले, तो उस दिशा में सही हो। मैंने अपनी बात कह दी है। 1 मई की मैंने घोषणा की है, मजदूर दिवस है 1 मई को, उसके पहले हमारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अगर ये ठीक हो गई तो कोई मेरी ऐसी जिद नहीं, पर अगर इन्होंने उसके पहले तक करके नहीं दिया या करने का वादा नहीं दिया या अपना प्रोग्राम नहीं दिया, तो फिर हम इसको 1 मई को वो करेंगे कि पूरा भारत देखेगा। प्रमुख मांगे क्या है जिसको लेके? मजदूरों की तो बेचारों की बड़ी सिंपल मांगे हैं। ये क्या है, अलग अलग ग्रुपों में तोड़ते हैं, फिर अलग अलग प्रताड़ित करते हैं, उनसे ओवर टाइम ले रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। अगर वो ओवर टाइम का पैसा मांगते हैं और काम करते हैं, कहते हैं तो आधी रात मतलब बुलाकर जबरन काम कराओ। जो 16 लोगों ने आवाज़ उठा दी उनको बाहर निकालो कि कहीं यूनियन न बनने लगे। बाहर के मजदूरों को बुलाकर काम कराओ। यहाँ का मजदूरों का पैसा न दे, वो गली गली घूमे। यहाँ खदानें हैं खुली पड़ी हैं, लोग मर रहे हैं, उसको पाट नहीं रहे हैं, उसका पत्थर भी निकाल लिया कोई, और उसको किसानों को कालम 12 लिखा है तो न वो शादी में के लिए बेच सकता है, न बैंक उसे कर्ज दे रहा है। बच्चों को किसी को रोजगार नहीं है। प्रदूषण का हाल आप देख ही रहे हैं। ये मुद्दे